So, assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को? ओके, दैट्स गुड. सो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास आरएच ब्लड ग्रुप. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और हम डिस्कस करेंगे आज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटाइलिस क्या होता है. ओके, तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे. तो आरएच ब्लड ग्रुप में एक इनकम्पैटिबिलिटी आती है विच इज कॉल्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, यस, जिसे हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटाइलिस कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक आर एच नेगेटिव, वैसे आर एच ग्रुप, आर एच फैक्टर का जो जीन होता है, जो एलील होता है, उसको हम कैपिटल डी और स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन चलो हम आर एच कैपिटल आर और स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास क्या होगा, आर एच पॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या होगा, आर एच नेगेटिव, राइट. ठीक है. ये आर एच नेगेटिव है और ये आर एच पॉजिटिव है. ठीक है. तो अगर हमारे पास ऐसा होता है, देखिए, अगर अगर हमारे पास ऐसा होता है कि, यस, यहाँ देखें, छोटा आर, आर और आर. अगर हमारे पास ऐसा होता है कि दोनों कपल्स में से क्या है, दोनों कपल्स में से कोई एक जो है वो आर एच पॉजिटिव है और दूसरा आर एच नेगेटिव है. फॉर एग्जाम्पल, वाइफ जो है वो हमारे पास आर एच नेगेटिव है और उसका जो लाइक हस्बैंड है वो आर एच पॉजिटिव है. हमें पता है आर एच पॉजिटिव कैसा करेक्टर है. ठीक है. तो हमारे पास क्या होता है, यस, अगर हमारे पास आर एच पॉजिटिव मेल का आर एच नेगेटिव फीमेल के साथ अगर शादी होती है, लेट से, ठीक है, तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, देखो, सारे के सारे देखो आर एच पॉजिटिव है. ऐसा ही है, सारे के सारे क्या हैं, आर एच पॉजिटिव है. ठीक हो गया, आर एच पॉजिटिव. अब हमारे पास क्या होगा, यस, एक ऐसा पर्सन है जो कि हमारे पास जो आर एच पॉजिटिव है, वो ऐसी फीमेल के साथ उसकी शादी हुई जो कि आर एच नेगेटिव है. ठीक है. हमें पता है आर एच पॉजिटिव एक डोमिनेंट ट्रेट है. ठीक है. ये क्या करेगी, आर एच नेगेटिव वाले को डोमिनेट करेगी और आने वाले जितने भी ऑफ स्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, आर एच पॉजिटिव. ठीक है. तो अब अज्यूम करें, फीमेल क्या है, खुद आर एच नेगेटिव है, लेकिन उसके वूम्ब में, यूट्रस में क्या है, आर एच पॉजिटिव बेबी ग्रो कर रहा है. ठीक है. तो अब होगा क्या, यस, तो यहाँ पे हमारे पास देखें, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटाइलिस इज अ हेमोलिटिक अनीमिया इन द fetus caused by the transplacental transmission of maternal antibodies to the fetal red blood cells. ठीक है. तो इसमें हमारे पास क्या होता है, वूम्ब में, जैसे हमारे पास यहाँ देखो, इस केस में देखिए हमारे पास क्या है, आर एच पॉजिटिव मेल है और आर एच नेगेटिव फीमेल है. इन दोनों की शादी हुई. ठीक है. आर एच नेगेटिव मदर, आर एच पॉजिटिव फादर. इसके अब वूम्ब में जो बच्चा होगा वो क्या होगा, आर एच पॉजिटिव. ठीक है. लेकिन मदर खुद क्या है, खुद आर एच नेगेटिव. ठीक है, खुद आर एच नेगेटिव है. अब खुद जब आर एच नेगेटिव है तो अब क्या होगा, अब आपको पता है, जब हमारे पास देखो, आर एच नेगेटिव मदर विद आर एच पॉजिटिव बेबी. ठीक है. इसके बाद क्या होगा, आर एच पॉजिटिव ब्लड कॉज्ड सेल. अच्छा, हमारे पास अब क्या होगा, अब जैसे ही डिलीवरी होगी ना, पहले डिलीवरी, ठीक है, पहली डिलीवरी होगी उसकी, अज्यूम करो डिलीवरी हो गई. अब क्या होगा, जब डिलीवरी होगी तो जो प्लेसेंटा है ना, जब प्लेसेंटा अपनी जगह से वो डिस्प्लेस होगा, थोड़ा कटवट होगा, थोड़ा अपनी जगह से वो होगा ना, जब वो डैमेज होगा तो उससे क्या होगा, मदर की बॉडी में, मदर का जो ब्लड है वहां पे थोड़ा बहुत इस बेबी का ब्लड चला जाएगा. ये देखें, इसकी बॉडी में थोड़ा सा ब्लड चला जाएगा. और हमारे पास क्या है, हमारे पास मदर तो ऑलरेडी आर एच नेगेटिव है और ये बेबी के आर एच पॉजिटिव ब्लड वहां गया है. तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जो आर एच पॉजिटिव ब्लड गया है ना, तो मदर क्या करेगी, मदर जो नेक्स्ट वाला वो होगा ना, नेक्स्ट वाला, जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, देखो, इन्वेडिंग आर एच पॉजिटिव ब्लड सेल्स कॉज द प्रोडक्शन ऑफ आर एच एंटीबॉडीज. ठीक है. इन द मीन टाइम हमारे पास क्या होगा, इसके ब्लड में, ये मदर जो है इसके ब्लड में क्या होगा, जो आर एच पॉजिटिव हमारे पास वो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी, आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी. ठीक है. जब एंटीबॉडीज बनेगी, अब देखो, लेटर ऑन जब उनको दोबारा प्रेगनेंसी होती है, लेट से, ठीक है,
अगर दोबारा लेटर ऑन दोबारा से प्रेगनेंसी होती है, ये देखो RH एंटीबॉडीज रिमेन इन द मदर ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, एंटीबॉडीज बन गई और उसके मदर के ब्लड स्ट्रीम में आ गई, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मतलब वो प्लान करते हैं दूसरा बेबी। अब दूसरा बेबी जब उनके वूम्ब में, उसके वूम्ब में जब ग्रो करेगा तो डेफिनेटली वो भी RH पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वो भी हमारे पास वो होगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या होगा, यस, देन हमारे पास मदर का जो एंटीबॉडीज बनी है वो क्रॉस करेंगी, और वो क्रॉस करेंगी तो हमारे पास क्या होगा, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके आएंगी, और प्लेसेंटा को क्रॉस आने के बाद क्या होगा, वो फीटस में आएंगी। वो फीटस में आएंगी तो फीटस में ऑलरेडी वो क्या कराएंगी, वो कॉज कराएंगी क्या, वो हमारे पास कॉज करवाएंगी, यस, वो हमारे पास कॉज करवाएंगी, मतलब वो सारे आरबीसीज को मारना स्टार्ट करेंगी। जब आरबीसीज को मारेंगी तो हीमोलिटिक अनीमिया होगा, ठीक है, हीमोलिटिक अनीमिया होगा। और फिर क्या होगा, जब हीमोलिटिक अनीमिया हुआ तो जो प्रेगनेंसी है वो तो मतलब फिर सही से नहीं होगी, तो मिसकैरेज का चांस हो सकता है, या फिर बेबी जब अगर बॉर्न भी होगा तो उसके अंदर सीवियर हीमोलिटिक अनीमिया होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटी डी एंटीबॉडीज, ठीक है, इम्यूनोग्लोब्युलिन एंटी डी, जो एंटीबॉडीज हमारे पास बनी है उसके अगेंस्ट जो है वो हम फिर देते हैं ये वाला, तो उससे जो है वो काफी हद तक जो है वो फिर सही हो जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को, क्रिस्टोफर क्लियर हो, ओके। इसके बाद हमारे पास लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, और ये सारी चीजें, ओके। सो व्हाट इज लिंकेज, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर तो आप लोगों ने मियोसिस में पढ़ा होगा कि हमारे पास मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना होता है, जिससे हमारे पास जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। पहले लिंकेज देखते हैं। तो लिंकेज क्या होता है, लिंकेज देखो नाम से ही क्लियर है, कुछ ऐसी चीज जिसमें दो चीजों का लिंक होगा, या हमारे पास क्या है, जेनेटिक लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू स्टे टुगेदर इन द सेम क्रोमोसोम और इन द क्रोमोसोम, ठीक है। तो लिंकेज हमारे पास क्या होता है, जीन्स की वो टेंडेंसी होती है जिससे वो क्या करते हैं, वो एक ही क्रोमोसोम पे रहते हैं, ठीक है। और हमारे पास इनका जो लोकाई होता है, लोकस लोकस, ठीक है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम होगा, तो दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड लिंकेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो जीन 1 और जीन 2, ये वाली स्लाइड शो हो रही है सब लोगों को, ये वाली स्लाइड शो हो रही है, ओके। देखें ये दोनों जीन एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, देखो दोनों एक ही जीन के ऊपर है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, सॉरी। इसमें देखो, तो इसमें हमारे पास दोनों जीन क्या हैं, एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। देखो जीन 1 जो है वो छोटे वाले क्रोमोसोम पे, और जीन 2 जो है वो बड़े वाले क्रोमोसोम पे, ठीक है। मोहदीसा हमने इतना नहीं पढ़ा, सिर्फ RH इन ब्लड ग्रुप और इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ी है बस, ठीक है। और दूसरा देखो हमारे पास ये दो अलग अलग, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की एक्सेप्शन है, नहीं जरूरी तो नहीं है। अब अज्यूम करो फॉर एग्जांपल ये जीन किसी और ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं और ये किसी और को कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों जीन जो है वो एक सेम ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट उसको कर रहे हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अ, उसमें मतलब, हाँ अगर देखो सेम ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर तो एक्सेप्शन में आएगा, लेकिन अलग अलग ट्रेड्स को कर रहे हैं तो देन डेफिनेटली फिर क्यों एक्सेप्शन में आएगा, फिर तो दो जीन ही अलग हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो कहता है कि सेम पेयर के सेम गेमीट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो लिंकेज सब लोगों को क्लियर है, लिंकेज, लिंकेज क्लियर है सब लोगों को, यस, ये एक क्रोमोसोम पे दो अलग अलग जीन्स हैं, ठीक है। लिंकेज का मतलब
एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की वो टेंडेंसी जिससे वो सेम एक ही क्रोमोसोम पे रहे, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड लिंकेज। ठीक है, जैसे इस वाले क्रोमोसोम के ऊपर देखो तो ये दोनों जीन देखो एक ही क्रोमोसोम पे, तो ये हमारे पास क्या है, ये दोनों जीन का आपस में लिंकेज है, लिंक है। इस सेकंड वाले में देखो ये लिंक्ड नहीं है, देखो जीन 1 और जीन 2। इसके बाद हमारे पास है यस होमोलोगस, इसके बाद हमारे पास है क्रॉसिंग ओवर। तो यस, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? हमारे पास जो रिडक्शन डिवीजन होती है, मियोसिस की दो डिवीजन होती है ना, मियोसिस 1 मियोसिस 2। मियोसिस 1 की फिर फर्दर दो डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1 की फर्दर 4, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 की फर्दर 5, ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो इसमें हमारे पास डिप्लोटीन या पेकाइटीन वाली स्टेज के ऊपर क्या होता है, जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, ये रेड वाला और ये दूसरा ब्लू वाला। ठीक है, तो ये देखो एक दूसरे के साथ ना एक्सचेंज किया इन्होंने जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, अब देखो इस तरफ आप देखें, यहाँ पे हमारे पास इसने देखो इसमें रेड वाला पार्ट आ गया और इस वाले में जो है वो ब्लू वाला पार्ट आ गया। तो हमारे पास यहाँ क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल इन्होंने एक्सचेंज किया। तो देखो क्रॉसिंग ओवर को लिंकेज एक पास पास में इसलिए लिखा है कि देखो फॉर एग्जांपल क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, एक के जीन दूसरे में ट्रांसफर होते हैं ना, लेकिन उसके बाद भी जो जीन बच जाएं सेम क्रोमोसोम के ऊपर, तो उनका क्या होगा, लिंकेज होगा। ठीक है, उनका लिंकेज होगा। ठीक है, नहीं नहीं, सारे जीन्स में नहीं होता, सारा नहीं होता भाई, थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा सा क्रोमोसोम सब में होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे एक के जीन एक में चले जाएं और दूसरे के जीन दूसरे में चले जाएं, थोड़ा सा एक होता है बस। और ये थोड़े से की वजह से ये डिफरेंसेस आते हैं, थोड़े से ही। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दो अलग अलग क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। जब दो अलग अलग क्रोमोसोम्स बन जाते हैं तो ये हमारे पास यस क्रॉसिंग ओवर कहलाती है ये। तो वो प्रोसेस जिसमें मियोसिस 1 की रिडक्शन डिवीजन 1 में, यानी कि प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 की भी डिप्लोटीन या पेकाइटीन वाले स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं एक दूसरे से, इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर से क्या आता है, ये जो जेनेटिक मतलब वेराइटी आती है ना, लोग इतने अलग अलग क्यों हैं सब, मतलब क्यों दिखने में कितने अलग अलग लोग दिखते हैं, तो ये जो चेंजेस आते हैं ये इसी वजह से आते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारे पास, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये वाली आप लोगों के बुक में गिवन है, वो वाला पॉइंट, वो वाला चैप्टर हटा दिए, लेकिन ये वाली चीजें अभी यहाँ पे गिवन है न्यू वाली बुक में। उस जगह को हम कहते हैं चियाज़मेटा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, चियाज़मेटा। ठीक है, जिस पर्टिकुलर, और ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना, ये एक दूसरे के पास जब आते हैं, ठीक है, ये ऐसे ही पास नहीं आते, एक प्रोसेस कहलाता है विच इज कॉल्ड साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस की वजह से ये एक दूसरे से करीब आते हैं। साइनेप्सिस के पीछे कुछ फोर्सेस होती हैं विच आर कॉल्ड साइनेप्टोनेमल फोर्सेस। ठीक है, साइनेप्टोनेमल फोर्सेस, और साइनेप्टोनेमल फोर्सेस से क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास आते हैं। जब दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास आते हैं तो फिर ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं उसे हम कहते हैं चियाज़मेटा। चियाज़मेटा, ठीक है, चियाज़मेटा कहते हैं उसे हम। और इस चियाज़मेटा की इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमारे पास जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है वो इसकी वजह से आती है। ठीक हो गया, और इसके अलावा ये वाला प्रोसेस होता कब है, तो हमारे पास मियोसिस की कितनी डिविजन है, आप लोगों को पता होगा। हमारे पास मियोसिस दो टाइप का होता है, मियोसिस मियोसिस दो होता है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। मैं सिर्फ M1 M2 लिख रहा हूँ, ठीक है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2।
जो मियोसिस 1 होता है उसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन, इसमें रिडक्शन होती है। जो मियोसिस 2 होते हैं उसे हम माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, माइटोटिक, ठीक है। जो हमारे पास मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1 के फर्दर 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 1 मतलब, और साइटोकाइनेसिस 1, ठीक है। साइटो 1, कैरियो 1। जो साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस 1 है उसके फर्दर 4 स्टेप, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। और इस प्रोफेज 1 का जो हमारे पास है उसके फर्दर कितने स्टेप होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं? आप लोगों को लास्ट टाइम ट्रिक भी बताई थी शायद, ला जुलेहा पकोड़े खिला दे। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, 5 होती हैं। डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस 5 हो गई ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, ठीक है। तो ये पेकाइटीन वाली स्टेज के ऊपर जाके क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक मियोसिस और ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हो रहा है ये प्रोसेस? क्लियर है ये चीज? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? कोनो कंफ्यूजन है क्या? सब लोगों को क्लियर है? ओके, सो लिंकेज इन क्रॉसिंग ओवर क्लियर है सब लोगों को? साइनेप्टोनेमल फोर्सेस, साइनेप्सिस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, लास्ट 5 स्टेप। भाई देखो, मियोसिस मियोसिस की हमारे पास 2 टाइप्स, मियोसिस 1, मियोसिस 2। अपने पास कॉपी है तो कॉपी में लिख लो। मियोसिस 1 की को हम दूसरा नाम ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। मैं सिर्फ आर लिख देता हूँ, ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। दिस इज ऑल्सो नोन एज माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। मियोसिस 1 के फर्दर 2 स्टेप्स, कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस 1 के फर्दर 4 स्टेप्स, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। और जो प्रोफेज 1 है ना उसके फर्दर जो है वो 5 स्टेप्स। एक हमारे पास होगा लेप्टोटीन, लेप्टोटीन लिख लो अपने पास, जाइगोटीन, जाइगो जाइगोटीन, पेकाइटीन, पेकाइटीन, ठीक है। और इसके बाद डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, सब तीन टीन है, ठीक है। और डायाकाइनेसिस, ये 5 स्टेप वो होते हैं, डायाकाइनेसिस। और जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है ना वो पेकाइटीन वाली स्टेज में होता है। कई बार बुक में डिप्लोटीन लिखा होता है, कई जगह पेकाइटीन। तो आप अपनी बुक के हिसाब से देख लेना पेकाइटीन है या डिप्लोटीन है। मैंने तो डिप्लोटीन में पेकाइटीन में पढ़ा है, ठीक है। और इस चीज को अगर याद रखना है तो आसानी से ट्रिक भी याद रख सकते हैं, ला जुलेहा पकोड़े खिला दे, ठीक है। ला जुलेहा पकोड़े खिला दे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास, यस, तो क्रॉसिंग ओवर और जीन लिंकेज ये सब लोगों को क्लियर है। इस क्रॉसिंग ओवर के बाद भी जो जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जीन लिंकेज, ठीक हो गया। आगे बढ़े, ओके। आगे है हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में हमारे पास क्या है? यस, सेक्स डिटर्मिनेशन में हमारे पास क्या होता है? यस, कौन बताएगा? यस, मोहदीसा, देखो मैंने सारी चीजें कवर की हैं, सारे वर्ड्स मैंने बताए हैं जो वो पैराग्राफ में सारे लिखे हुए हैं ना, साइनॉप्सिस, सॉरी साइनेप्सिस, साइनेप्टोनेमल फोर्सेस, सारी चीजें मैंने डिटेल में कवर की हैं। और क्या है उसमें, उस वाले पैराग्राफ में और क्या है? यस, उस वाले पैराग्राफ में और ऐसा क्या है? अच्छा, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट होगा मे बी उसमें।
चियाज़मेटा भी बताया आप लोगों को, क्रॉसिंग ओवर भी बता दिए, और क्या है? ओके, जीन लिंकेज। ओके, इसमें दो टर्म्स हैं, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके ओके, तो चलें इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं अब बता देता हूँ आप लोगों को। एक ऑटोसोमल लिंकेज इनहेरिटेंस होता है और एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल में क्या होगा, वो हमारे पास वो ट्रेड्स जो किसके थ्रू ट्रांसफर हो रही हैं, ऑटोसोम्स के थ्रू ट्रांसफर हो रही हैं, तो वो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। और जो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू हो रही हैं वो हमारे पास सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, चलें उसको मैं कल दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, दोबारा से उस पूरे स्लाइड को मैं अगेन से लगा लूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़। स्लाइड नॉट विजिबल? अभी विजिबल है? विजिबल है नहीं विजिबल? हेलो हेलो हेलो। ओके, सो सेक्स डिटर्मिनेशन में हमारे पास क्या होगा, नाम से ही क्लियर है। इन ह्यूमन द सेक्स डिटर्मिनेशन क्या प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ये देखते हैं कि आने वाला जो इंडिविजुअल है वो क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। दिस इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये चांस कितना परसेंट होता है, 50-50% चांस होता है कि 50% जो है वो मेल हो सकता है, 50% फीमेल हो सकता है। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन के कई सारे तरीके हैं। एक मेथड है हमारे पास एक्स 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 और एक्स वाई वाला। ये वाला हमारे पास मैमल्स में और ड्रेसोफिला के अंदर ये वाला मेथड काम करता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट यार, एक सेकंड रुक जाए, मेरे पास पता नहीं कितनी कॉल आ रही है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। गुलाम दस्तगीर वो पढ़ेंगे हम, एपिस्टेसिस पॉलीजेनिक ट्रेट, उसको मैं पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे, ऐसे टेंशन नहीं लो, ऐसे थोड़ी कि हम उसको छोड़ के जाएंगे, पढ़ेंगे यार, क्या हो गया। जिसमें बहुत सारे डॉग्स बताए हैं, वो मेरा फेवरेट टॉपिक है और उसको मैं छोड़ दूंगा, इतने सारे डॉग्स हैं उसके अंदर। डॉग्स तो क्लास और कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक, भाई मुझे थोड़ी जल्दी है आज। ओके, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हमारे पास तीन तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन आप लोगों की बुक में बताया गया है। एक एक्स एक्स और एक्स वाई वाला, एक जेड ओ और जेड जेड वाला। ठीक है, और एक हमारे पास एक्स ओ एक्स एक्स वाला होता है। ठीक है, तो मल्टीपल टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन के वो होते हैं। हम आज सिर्फ एक्स एक्स और एक्स वाई वाला करते हैं, वो बहुत इजी है क्योंकि वो ह्यूमंस में भी सेम है और ड्रोसोफिला में भी सेम वैसे ही काम करता है। ठीक है, तो ह्यूमंस में जो काम करता है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें इंशाल्लाह बताऊंगा। आई हैव टू लिव समवेयर, तो दैट्स वाई। ओके, सो सबसे पहले हम एक्स वाई और एक्स एक्स, ह्यूमंस में जो हमारे पास जो सेक्स, ह्यूमंस में, ड्रोसोफिला में और मैमल्स में जो हमारे पास ये काम करता है ना, तो इसमें हमारे पास क्या है, एक्स एक्स और एक्स वाई वाला। ठीक है, तो ड्रोसोफिला का जेनेटिक मेकअप हमारे जेनेटिक मेकअप से काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, तो हमारे पास, हमें पता है 22 पेयर्स क्या होते हैं, 22 पेयर सेक्स क्रोमोसोम के होते हैं और लास्ट वाला जो पेयर होता है वो एक्स क्रोमोसोम्स का होता है, राइट, सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। मेल के अंदर जो है वो क्या होता है, एक्स एक्स, और 22 प्लस फीमेल के अंदर क्या होता है, एक्स वाई। ठीक है, ये मेल के लिए है,
और ये हमारे पास ये फीमेल के लिए। अरे भाई साहब उल्टा कर दिया मैंने, ये फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या करते हैं हम, सेक्स डिटर्मिनेशन में हम क्या करते हैं, यस यहाँ देखें तो हम सेक्स डिटरमिन करते हैं इधर कि भाई आने वाला जो इनकम कमिंग जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा। और यहाँ 50-50% चांस होता है कि 50% मेल और 50% फीमेल। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो, सेक्स डिटर्मिनेशन जैसे ड्रोसोफिला और ह्यूमंस में होती है तो वो एक्स वाई करके होती है। मेल यहाँ पे क्या होता है, मेल यहाँ पे हेट्रोगेमेटिक होता है। कैसा होता है, हेट्रोगेमेटिक। वो दो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। एक ऐसा गैमीट जिसके पास एक्स क्रोमोसोम होगा और एक ऐसा गैमीट जिसके पास वाई क्रोमोसोम होगा। ठीक है। फीमेल यहाँ पे क्या होती है, फीमेल यहाँ पे होमोगेमेटिक होती है और यहाँ पे हमारे पास ये क्या प्रोड्यूस करेगी, सेम गैमीट प्रोड्यूस करेगी एक्स एक्स। ठीक है। तो फीमेल हमारे पास क्या है, होमोगेमेटिक, और मेल क्या है, हेट्रोगेमेटिक। ठीक है। अब इनका आपस में क्रॉस कराओ तो देखो एक्स एक्स, ठीक है, फिर से एक्स वाई, और फिर से क्या बन रहा है, एक्स एक्स और एक्स वाई। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 50% क्या है, 50% मेल और 50% फीमेल। ठीक है, ऐसा ही है ना। आवाज आ रही है मेरी, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस, आवाज आ रही है, हेलो हेलो हेलो। ओके। तो मेल के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर इस टाइप का सेक्स लिंक्ड इस टाइप का सेक्स का इस तरह का मतलब इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि अब 50% में मेल आएगा या फीमेल आएगा, लेकिन बस हाँ इतना पता है कि 50% में मेल या फीमेल आएगा। ठीक है। और बाद में हम बाकी चीजें कंफर्म कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक है, वो बात की बात है। तो मेल में जो काम करता है वो ये वाला तरीका काम करता है, सॉरी ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला के अंदर जो काम करता है वो ये वाले तरीका काम करता है। बाकी इसके अलावा ZO ZW, ZZ वाला, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास और भी एक दो तरीके हैं, उनको डिस्कस करेंगे जो कि फिशेस में, बर्ड्स में, ठीक है, रेप्टाइल्स में, उनमें काम करते हैं। ठीक है। तो उनको उनकी डिस्कशन इंशाल्लाह कल होगी। ड्रोसोफिला क्या होता है, ड्रोसोफिला दिखा देता हूँ मैं आपको क्या होता है। ठीक है, ड्रोसोफिला ये होता है हमारे पास, जस्ट अ मिनट। यस, किसी ने माइक का एक्सेस मांगा है, भाई कौन है, हु इज, यस मरियम, यस मरियम, यू वांना से समथिंग। ये होता है ड्रोसोफिला, ये देखें, ये मक्खी की तरह होता है, ये देखें। ठीक है। इंशाल्लाह कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे अभी तक कितने चैप्टर हो गए हैं भाई, एनी एनी नो हाउ, सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? यस। चैप्टर 1। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम आवाज सर आ रही है वॉइस आपको? आ रही? हाँ हाँ आ रही है, अब आ रही, सर वॉइस नहीं है? आ रही है, आ रही है। सर क्रॉसिंग ओवर में ये ड्रोसोफिला की भी क्रॉसिंग ओवर। या अल्लाह। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर में ड्रोसोफिला की भी क्रॉसिंग ओवर है, ओके ठीक है। सर बोलूं मैं? हाँ हाँ बोलो बोलो। वो आपने नहीं करवाई। हाँ मैं करवाऊंगा। ठीक है। सही है सर। ओके। ठीक। ठीक है ओके। तो मेल के अंदर ये देखो, ये वाला सेक्स डिटर्मिनेशन काम करता है। ठीक है, दो अभी चल रहे हैं। ओके, ये इंशाल्लाह इस वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी चैप्टर वो वाले ना, उनमें इतना ज़्यादा कुछ लर्निंग का है नहीं, वो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वो 3-3 दिन वाले चैप्टर हैं, 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, 3-3-3। ठीक है। फिर भी आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत होगी तो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास लगवा दूंगा। ठीक है, जितने भी रहते हैं, फिर जितने भी रहते हैं, बाकी कोर्स आप लोगों का कंप्लीट हो गया वैसे भी। ओके लाइव, ठीक है ठीक है ठीक है, भले ना ले। ठीक है, चलें भाई, होप सो यहाँ तक समझ आ गया सब लोगों को। अब मैं इंशाल्लाह कल क्लास लूँगा और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।